हेलो गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप वालों उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ बताएंगे कि क्या क्या योग्यता होने वाली है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, किस किस ट्रेड वालों के लिए ये एलिजिबल है, और जिन्होंने अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट जो 28 तारीख को आने वाला है, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ बताएंगे वन बाय वन। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकल कर आ रहा है। किसके दोस्तों? सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपका जो निकल कर आ रहा है सेंट्रल रेलवे की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद क्या स्टार्टिंग डेट होने वाली है, क्या लास्ट डेट होने वाली है, सारी चीज़ बताएंगे आज की इस वीडियो में। देखो दोस्तों, जैसे कि इसकी स्टार्टिंग डेट जो है आपको दिखाई दे रही है 12/8/2025, यानी कि 12/8 से फॉर्म को आपको स्टार्ट हुआ है। यहाँ लिखा हुआ ओपन डेट एंड टाइम और एप्लीकेशन, ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन। और उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है, लास्ट डेट आपकी इसकी होने वाली है 11/9, ठीक है, 11 तारीख। तो यानी कि एक महीने अच्छा खासा है आपका फॉर्म जो है एक महीने के लिए चलने वाला है। और इसमें अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, इसकी जो पोर्टल का नाम है क्या है, किससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। इस पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं www.rrccr.com, ठीक है ना। इस पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज़ है दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको पता होना इसकी योग्यता क्या होगी, कौन कौन सी ट्रेड वाले से इजिबल है फॉर्म भरने के लिए। देखो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है, देखो बार बार ये चीज़ नहीं दिखाई जाएगी, एक बार अच्छे तरीके से समझना। सबसे पहले इसमें बात करते हैं वेल्डर, यह जनरल वालों की सीट है, या ओबीसी वालों की सीट है, या एससी की, एसटी की, ठीक है ना, और ये अन्य। तो आपकी जो भी ट्रेड है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इस ट्रेड की अप्रेंटिसशिप नहीं निकलती, तो आज की वीडियो में वही सारी चीज़ बताने वाले हैं कि किस किस ट्रेड की अप्रेंटिसशिप है और किस ट्रेड की अप्रेंटिसशिप नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि कम दिखाई दे रहा है, लो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब आई होप ये चीज़ आपको सारी विजिबल हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड की बात करते हैं। तो ट्रेड जिसमें जो होने वाली है, सबसे पहली ट्रेड है वेल्डर, ठीक है, सॉरी फिटर वेल्डर। ये सबसे ज़्यादा इनकी वेल्डर हुई, इलेक्ट्रीशियन हुई, फिटर हुई, इनकी सबसे ज़्यादा आपकी अप्रेंटिसशिप भी निकलती है, जॉब भी निकलती है। तो जैसे कि नंबर 1 पर है फिटर, फिर आपकी है वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर जनरल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेंटर जो ट्रेड है उसकी आपकी अप्रेंटिसशिप नहीं निकलती। तो देखो दोस्तों, ये निकल रही बहुत अच्छी खासी, और इसमें अलग अलग आपके वर्कशॉप बने होते हैं, अलग अलग जगह की, अलग अलग जोन के हिसाब से आपकी इसमें निकलती रहती है। आप जैसे कि इसमें है पेंटर जनरल हो गया, टेलर हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, कोपा है, यानी कि प्रोग्राम सिस्टम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ आप देख इधर देख पा रहा होगा आपको, यहाँ से कोपा ट्रेड है, यानी कोपा ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। डीजल मैकेनिक वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, देखो जो आपकी ट्रेड है आप इजीली तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से अलग अलग जोन के हिसाब से आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह से आपकी ये वैकेंसी है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, देखो जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो, वेल्डर, मशीनिस्ट आपको सब जगह मिलने वाली है। देखो नई ट्रेड है सीट मेटल वर्कर, ठीक है, गैस वेल्डिंग है, और दोनों तरीके की वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक भी और गैस भी है। कारपेंटर आपकी पहले आ चुकी है, कोपा आप देख चुके हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल आपकी आ गई है, ठीक है, डीजल मैकेनिक हो गई, पेंटर हो गई, और आपकी इसमें मैकेनिक, योरी मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, ठीक है, और आपकी और ट्रेड है। देखो जो ट्रेड आपकी है, सबसे जरूरी चीज़ देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ICT-SM की, ठीक है ना। तो ये देखिए ICT-SM की ट्रेड की आपके अप्रेंटिसशिप नहीं निकलती। तो ये रही आपके, हालांकि कम है, ठीक है ना, हालांकि कम है, सिर्फ 4 ही वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन निकली है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि नहीं निकलती, जैसी सीट उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एक जनरल के लिए है, आप ऊपर से लिस्ट में मिलान कर सकते हैं, और आप इसके नोटिफिकेशन को भी इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपकी ICT-SM की भी निकली हुई है, कोपा की भी निकली हुई है, ICT-CM, ठीक है ना। तो आप यहाँ अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाकी आपकी जो ट्रेड है लगभग ऑलमोस्ट वही ट्रेड है जो कि आप पहले देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या है। लेकिन अभी और ट्रेड देख लेते हैं इसमें, पेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ये ट्रेड की है। अब हम बात करते हैं इसमें और अन्य ट्रेड तो नहीं है, सबसे पहले देख लो अच्छे तरीके से। चलो, अब इसकी जो इजिबिलिटी होने वाली है ये देख लो आप क्या है। देखो यहाँ तो इसका बोन लिखा हुआ है कि आपका जन्म जो है किस किस के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले आप देख लो, आपकी मिनिमम एज जो है 15 होनी चाहिए, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 24 साल, यानी कि 15 से 24 साल के बीच में आप होने चाहिए। यदि आप, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें छूट नहीं मिलती है, आपको इसमें छूट भी मिलेगी। किन किन छात्रों को मिलेगी, देखो जनरल को भी मिलेगी, ओबीसी को मिलेगी, SC ST सभी को छूट मिलेगी। अब देखिए यही चीज़ यहाँ से बात कर रहा है, ठीक है, ओबीसी को, जनरल को ज़्यादा नहीं मिलती, जनरल को तो ना के बराबर मिलती है, सिर्फ ओबीसी को ज़्यादा छूट मिलती है, ओबीसी और SC और ST को, ठीक है। SC ST के आप देख सकते हैं कि आपका जो जन्म होना चाहिए 12/8/1996 से 2010 के बीच का होना चाहिए। SC और ST और ओबीसी का 1998 से 2010 के बीच का होना चाहिए, जबकि जनरल वालों के लिए 2001 से लेकर 2010 के बीच का जन्म होना चाहिए। तो इसके बीच का ही कैंडिडेट होना चाहिए। इसके बाद अब और चीज़ देखते हैं कि क्या इस चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अब इसमें हम बात करते हैं इसकी जो फीस होने वाली है। देखो दोस्तों, इसकी जो फीस होने वाली है 100 रुपये फीस होने वाली, 100 रुपये जो फीस होगी जनरल और ओबीसी के लिए होगी। किसके लिए? जनरल और ओबीसी, वो भी लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं होने वाली, ठीक है ना, लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं होगी। लेकिन आप जब इसका फॉर्म भरोगे तो आपको बहुत सारी समस्या आएगी। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लो। देखिए जैसे यहाँ लिखा हाउ टू अप्लाई, देखिए इसको अप्लाई करने से पहले
आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। किस पर दोस्तों? अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आप अप्रेंटिसशिप के सारे फॉर्म भर सकते हो। ये नहीं कि आप सिर्फ इसी फॉर्म को, आप रेलवे का कोई भी फॉर्म यदि भरना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ये आपकी 2 तरीके की वैकेंसी निकल रही है, उसके साथ साथ आपकी IOCL की वैकेंसी निकल रही है, ठीक है ना। तो आप RRB सेंटर की भर सकते हो और एक वेस्टर्न के हिसाब से निकल रही है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में अलग अलग, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह अप्लाई करोगे, आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट की, और इसमें आपको लगाना क्या क्या है। देखो दोस्तों, जब आप ITI कर लोगे, जैसे आपने आप ITI कर ली, तो आपका 28 तारीख को सभी को पता रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। यदि आपका 28 तारीख को रिजल्ट आता है तो उसके लगभग 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी मार्कशीट डाउन जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अपनी मार्कशीट को आप लगा सकते हो। यदि 28 तारीख में रिजल्ट आता है तो लगभग मान लो 8 से लेकर, मतलब 8, 9, लास्ट 10 तारीख तक आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी कि 10-12 दिन आपको इजली तरीके से मिल गए, तो उसमें आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। यदि आपकी मार्कशीट आ जाती है तो इसकी लास्ट डेट जो है 11 तारीख है, आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यदि आपकी मार्कशीट नहीं आती तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। लेकिन हर फॉर्म की कंडीशन होती है कि आपके हाई स्कूल में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और प्लस ITI के भी क्राइटेरिया दे देते हैं। जिसमें ITI का क्राइटेरिया नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसका जो स्टाइफंड होने वाला है, यानी कि जो आपको इसमें पे मिलने वाला है, वो आपका 7,000 से लेकर 10,000 के बीच मिलने वाला है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ 7,000 ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं, तो मिनिमम आप मान के चलो कि आपके 7,000 से लेकर 10,000 आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको इसमें सीधा लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ 7,000 रुपये ही मिलेंगे। किसके लिए? देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टाइफंड, ठीक है ना। तो स्टाइफंड के तौर पर जो आपको मिलने वाले हैं, ये सिर्फ आपको 7,000 रुपये मिलने वाले हैं। और देखिए इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी को कोई समस्या है तो इस पर मेल कर सकता है। इसमें अप्रेंटिसशिप का ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। किस तरीके से करना है? सबसे पहले आप डायरेक्ट ही गूगल पर जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट आप गूगल पर जाओगे और यहाँ से आप लिख दोगे अप्रेंटिसशिप। आप अप्रेंटिसशिप लिख सकते हो APP, ठीक है। आप जैसे ही अप्रेंटिसशिप यहाँ से अप्रेंटिसशिप वाले पे क्लिक कर दोगे, और जैसे क्लिक करते हो अभी थोड़ा सा नेट इशू आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आपका जो है पोर्टल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होता है उसमें से आप बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर ITI से संबंधित, सबसे पहले जब भी आपका रिजल्ट आए सबसे पहले आपको यही काम करना है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि किसी को अब भी कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और बहुत ही जल्द आपके IOCL के फॉर्म आने वाले हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, ठीक है ना। तो वो भी हम आपको बता देंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और क्या क्या इसमें योग्यता होने वाली है। देखो डेट तो सेम होती है, एज सेम होते हैं, सिर्फ क्या है ट्रेड चेंज हो जाती है, कुछ में कुछ अलग ट्रेड। जैसे कि इसमें एक एक्स्ट्रा ट्रेड होगी ICTCM, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ICTCM की वैकेंसी नहीं निकलती, तो कम निकलती है पर निकलती जरूर है। और पेंटर की तो आप देख सकते हो कि अच्छी खासी भरमार है। तो आई होप आज के लिए इतना रखें, कल फिर मिले किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।